अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी सभी शहजादी बहनें अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश और फिट फाट होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। घर के काम, साफ सफाई, किचन संभालना, खाना बनाना, ये हम औरतों की ज़िंदगी के सबसे अहम काम है। हम औरतें या कोई भी इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीख के ही परफेक्शन की तरफ जाता है, फिर ही हम सलीकामंद और सुगर कहलाती हैं। एक घरेलू औरत को सुकून उसका घर साफ देख के मिलता है। आज की वीडियो में मैं अपनी 10 आदतें बताऊंगी जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा घर साफ रहता है। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि सलीके वाली अच्छी घरदारी के साथ आपने दुनियादारी की चालाकियों को कैसे मैनेज करना है। मैं अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को, चाहे वो मेरे फैमिली सर्कल में हो या मेरे इर्द गिर्द, कैसे मैनेज करती हूँ ये बताऊंगी। तो बस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़े का है। वीडियो आपने प्लीज़ पूरा देखना है बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे जाके आपको वीडियो पसंद आए तभी एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है। ये शाम के 4 बजे का टाइम है, तो मैं आ गई हूँ छत पे ये कपड़े लेकर। आज मैं मशीन लगाऊंगी। वैसे ना काफ़ी दिन से कपड़े मैं हाथ से धो लेती थी, लेकिन अभी ना कुछ दिनों से कपड़े मैं धो ही नहीं पाई हाथ से। पाँव में जो चोट लगी हुई थी, काफ़ी मेरी बहनें ना पाँव के बारे में पूछ भी रही थी कि आप ही अब आपकी चोट कैसी है। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। अभी भी दर्द होती है हल्की फुल्की, लेकिन आपको पता है कि हल्की फुल्की दर्द को ना हम औरतें इतना कुछ समझती नहीं है। हम औरतें क्या, हमारे हस्बैंड्स भी ऐसे ही होते हैं कि हल्की फुल्की दर्द को इतना वो नहीं लेते हैं, अपना काम करते करते हैं। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। खैर, मैंने यहाँ पर आके ना फिर मशीन लगा ली थी और जो है ना फ्रिज के कवर वगैरह भी मैं उतार के ले आई थी। ये जो लॉन के कपड़े होते हैं ना, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि नए नए कपड़े मैं हाथ से धोऊं, वरना ना इनका कलर फेड हो जाता है मशीन में धोने से। तो नए नए कपड़े ना मैं स्टार्टिंग में हाथ से धो लेती होती हूँ। जब ज़रा थोड़े पुराने हो जाए ना फिर मशीन में डाल देती हूँ। खैर, आज काफ़ी अरसे के बाद ना मैंने ऐसे शाम के टाइम मशीन लगाई है, वरना ना मैं सुबह सुबह मशीन लगा कर ना ये कपड़े धोने का काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज ऐसा हुआ ना, सुबह मैं जब आई ना छत पर मशीन लगाने के लिए 6 बजे, तो तभी ना ऐसे हल्की फुल्की सी धूप थी और आजकल धूप ऐसी ना चुभने वाली है। तो मैंने कहा कि फ़रा कपड़े धोते धोते और तो मैं 1 डेढ़ घंटा लगेगा, तो धूप और तेज़ हो जाएगी। फिर मैंने अभी शाम के टाइम देखा कि ना मौसम ज़रा थोड़ा अच्छा हुआ है, हल्की फुल्की हवा चल रही है, तो फिर मैं कपड़े ले आई। मैंने कहा कि चलो अभी कपड़े भी धुल जाएंगे, मौसम भी ज़रा इंजॉय हो जाएगा। शादी से पहले जब अम्मियों को देखते थे ना ऐसे काम करते हुए कि मौसम ज़रा सा अच्छा हुआ है, तो वो कोई ना कोई काम लेकर ऐसे बैठ जाती थी। तो तब ये होता था कि अम्मी आप मौसम नहीं इंजॉय कर रही हैं, ये काम लेकर बैठ गई हैं। तो अब जाके महसूस होता है कि असली इंजॉयमेंट तो यही है कि घरदारी अच्छे से, घर को संभालना, कि मौसम अच्छा है तो चलो अभी मूड अच्छा हो गया, अब घर के काम जो ना और अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब जाके माँओं की वो बातें, सारी चीज़ें समझ में आती हैं जब खुद पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं। खैर, कपड़े मैंने सारे धो लिए थे। उसके बाद ना आज मैंने छत भी धो ली थी। छत भी मुझे गंदी लग रही थी, तो वो भी मैंने ना आज धो ली। तो वो सारे काम करते ना मुझे थोड़ा-सा अंधेरा हो गया था। आपको याद होगा कि ना सलीम ने पिछले से पिछले व्लॉग में कि वो चारपाई को साफ़ करके उसको पेंट वेंट कर दिया था, क्योंकि हमें वो चारपाई को उनवाना था। तो वही सामने वाली आंटी को ना मैंने कह के रखा हुआ था। तो वही वो आई कि ना वो दे दो मुझे चारपाई, तो मैं ना अपने घर में बैठ के ना उसे ऊन देती हूँ। तो वान वगैरह मैंने ना उन्हें ला दिया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो उसी के लिए फिर मैं आई छत पे। तो वही मुझे ना कोई आधा घंटा ही लग गया था वो चारपाई उनको देते हुए, फिर वान निकाल के देना, उनको समझाना कि ऐसे ऐसे वाली बनानी है। तो इस वजह से ना टाइम लग गया, तो अंधेरा हो गया था मुझे ना सारा ऊपर का काम करते करते। तो खैर, कपड़े धुल गए, छत मैंने धो ली थी। फिर मैं नीचे आई। किचन में जो सुबह के बर्तन धुले हुए रखे थे वो आके मैंने समेटने शुरू किए हैं। ये बाल्टी में से आटा सुबह ही ख़त्म हो गया था, फिर इसको मैंने धोकर रख दिया था। अभी ये सूख गई है, तो इसमें मैंने ना आटा रिफ़िल कर दिया है। मेरी यही आदत है कि ग्रोसरी आइटम, किचन की कोई भी चीज़ ऐसे ख़त्म हुई है ना डब्बे में से, तो डब्बे को धोकर सुखाकर फिर मैंने उसमें चीज़ को रिफ़िल करना है। इस तरीके से चीज़ें ज़रा साफ़ सुथरी रहती हैं और आपका घर भी जो है ना साफ़ सुथरा नज़र आता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना शेल्फ़ पे मैं कपड़ा मार लूँगी। हालाँकि मैंने ना सुबह शेल्फ़ को साफ़ करके छोड़ा, लेकिन फिर भी अभी खाना वाना बनना है ना, तो दिल की तसल्ली के लिए कि एक दफ़ा चलो कपड़ा मार लेते हैं। ये जो वाज़ है ना मेरे पास रखे हुए, हफ़्ते में 1 दफ़ा मैं ये लाज़मी धो लेती हूँ। इस तरीके से ना ये बिल्कुल साफ़-सुथरे रहते हैं। तो आज भी जब मैं सुबह सफाई कर रही थी ना, बर्तन धुल रहे थे, तो बस लगे हाथों मैंने इनको भी ना धो कर रख दिया था। अभी ये सूख गए हैं, तो बस इनको मैंने खुशक करके इनके ऊपर कपड़ा मार के ना, खुशक तो वो हो गए थे, बस हल्के से झाड़ के ना तो इनको अपनी जगह पे रख दिया है। ये सारी आते हैं, बस आप नोट डाउन करते जाओ। तो यहाँ पर ना मैं अपनी बेटी का हुनर दिखा रही हूँ बेसिकली आपको। ये एक छोटी-सी बास्केट हानिया ने रेडी की है और ये सारे इसके अंदर ना गजरे हैं। ये उसने ना पेपर से बनाए हुए हैं गजरे। 2 पेपर्स जो कंप्यूटर शीट होती है ना, तो 2 कलर्स को मिला के ना तो इस तरीके से वो गजरे उसने बनाई है। बेसिकली ना उसने एक ब्राइडल की बास्केट रेडी की है। तो इस तरीके से इसके अंदर कार्ड है जो ऐसे खुलता है।
मेरी हानिया को ना ऐसी एक्टिविटी का बहुत शौक है माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टार्टिंग में तो ना जब वो ऐसे करती थी ना तो मैं ऐसे बहुत डांट देती थी कि हानिया क्या तुम कागज़ फाड़ने में लगी रहती हो, काटती रहती हो, तो मैं डांट देती थी। अब जाके ना आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं भी एक हुनर है ना तो उसको जो है ना उभरने देना चाहिए। तो अब जो है ना मैं उसे मना नहीं करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कुछ ना कुछ करती रहती है एक्टिविटीज़ वगैरह। ये ग्लू है इसके अंदर रखी हुई, तो कह रही मम्मा ये ना दिखाओ, ये मैंने ना बास्केट को ज़रा भरने के लिए रखी हुई है। तो उस दिन जब मेरे साथ बाज़ार गई है ना तो ये बास्केट उसे नज़र आई, तो मुझसे ज़िद करके उसने ली है कि मम्मा मुझे लेकर दो। मैं उसे कह रही थी कि हानिया तुमने क्या करनी है? तो मुझे कहती मम्मा अब इसे ना आप अपने बैकग्राउंड में रखो, जब वीडियो बनाओगी ना तो वीडियो आपकी बड़ी अच्छी बनेगी। तो मैंने कहा कि लाओ भी मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और आपको मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा कुछ करता है ना, किसी चीज़ में उसका दिल लगता है तो उसे वो करने दें। मतलब आपको पता है कि ये चीज़ सही है, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है, तो वो चीज़ को करने दें। वो काम जो भी वो हुनर रखता है ना बच्चा आपका, तो वो काम उसे करने दें। अच्छा जी, उसके बाद अभी मैं खाना बनाने लग गई हूँ यहाँ पर। तो खाने में आज बननी है ये काली तोरी, वल तोरी भी हम कहते हैं, काली तोरी भी, आप क्या-क्या कहते हो? मुझे तो बड़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से खाती हूँ मैं। बच्चे नहीं खाते इतने शौक से। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बताने लगी हूँ कि झटपट से हांडिया आपने कैसे तैयार कर लेनी है। किचन में सफाई का ख़्याल रखते हुए झटपट से आपने हांडी ऐसे तैयार करनी है कि वहाँ पर अभी सब्ज़ी मुझे बनानी है, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर मैं प्याज काट के ना तो कढ़ाई में रख दूँगी फ्राई करने के लिए। जब तक वहाँ पर मसाला भुनेगा ना तब तक मेरे जो बाकी के काम है ना, ये जो काटने वाले, ये हो जाएंगे। तो ये मसाला बनाते हुए ना मैं एक टोकरी लाज़मी रखती हूँ पास, जिसमें जो है ना मैं कचरा डालूँ। मैं अक्सर देखती हूँ कि शेल्फ़ के ऊपर ही कचरा जो है ना वो रख देते हैं, फिर उसके बाद उठा के दोबारा से टोकरी में डालना। तो इससे बेहतर यही है कि पहले से टोकरी लो, उसके अंदर जो है ना कचरा-वचरा जाए और अच्छे तरीके से शेल्फ़ जो है ना साफ़ ही रहे। इतना ज़्यादा जो है ना फिर सफाई नहीं करनी पड़ेगी। कचरा अगर ऐसे ही शेल्फ़ पे पड़ा रहेगा, फिर उठा के जो है ना ऐसे डालना बास्केट वगैरह में, तो उससे बेहतर है कि उसे पहले ही टोकरी में रखो और सीधा वो बास्केट में ही जाए। ख़ैर मैंने वहाँ पर मसाला तैयार कर लिया है, जो टमाटर वग़ैरह काट के उसमें जो है ना बेसिक मसाले थे वो डाल लिए थे, और चिकन दोपहर में जब आया था ना मैंने तभी धोकर रख लिया था। चिकन को जो है ना मैं आते सार ही धोकर रखती हूँ, ऐसे जो है ना मैं फ्रिज में नहीं रख देती हूँ। और अक्सर तो फ्रिज में जो है ना फ्रीज़ हुआ रहता है फ्रीज़र में चिकन, लेकिन आज जो है ना मैंने मँगवाया था बाहर से, तो मैंने दोपहर में धो कर रख लिया था। अब देखो वहाँ पर जो है ना मसाला भून रहा है, तब तक यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी से सब्ज़ी को छील लिया है। अब इसको काटना बाकी है, तब तक यहाँ पर जो है ना साथ-साथ मैं मसाला भी भूनती जा रही हूँ। तो मसाला भुन जाएगा, साथ इसमें जो है ना मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी बन के जो है ना वो तैयार हो जाएगी, और जो किचन है ना वो भी साफ़-सुथरा ही रहेगा। मेरी ही आदत है कि मैं जब किचन में खड़ी हूँ ना तो मैं देखती रहती हूँ कि और कौन-सा काम है जैसे मैं कर सकती हूँ। बर्तन वो तो मैंने साथ-साथ ही करने होते हैं। 1-2 बर्तन निकला है तो बस मैंने उसी टाइम धोकर उसे रख देना है। और खाने के बाद जो बर्तन होते हैं ना, बस वो भी मेरी कोशिश होती है कि खाने के फ़ौरन बाद सबसे पहले मैं बर्तन ही करूँ, उसके बाद जो दूसरा और कोई काम है ना वो लेकर बैठूँ। यहाँ पर देखो जी, मैंने सब्ज़ी को छील के काट लिया है, धो लिया है, और तब तक यहाँ पर चिकन भी फ्राई हो गया है। इसके अंदर जो है ना मैंने ये टमाटर वाले सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पर सालन अभी मैं बना ही रही थी, भून रही थी चिकन को, कि तभी सलीम आ गए दुकान से, तो अभी ना सब्ज़ी डालने का काम वही कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे ना बाज़ार जाना पड़ा इमरजेंसी में। वो किस लिए मैं बताती हूँ, उससे पहले मैं ये बता दूँ, अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि आपी आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? तो वो जॉब नहीं करते हैं, उनकी ना दुकान है, ऑटोज़ के मैकेनिक हैं वो। अच्छा, मुझे ना बाज़ार इसलिए जाना पड़ा, मैंने बताया ना कि सामने वाली आंटी को हमने दी हुई थी चारपाई बनने के लिए, तो उसमें से ना वान कम पड़ गया था। तो वही आंटी मुझे आके कहती है कि फ़रा वान कम हो गया है। तो मैंने टाइम देखा, अभी 8 ही बजे थे, तो मैंने कहा कि चलो अभी फटाफट मैं ला देती हूँ, क्योंकि हमारा ज़हन था कि चारपाई जो है ना वो बन जाए। तो वही आंटी को मैंने ना वान ला कर दिया है, तब तक सलीम ने जो ना सब्ज़ी डाल दी थी, और मैंने देखा कि उन्होंने क्लिप भी लिया हुआ है, मतलब मैं ट्राइपॉड यहाँ पर कैमरा लगा छोड़ गई थी, तो उन्होंने देखा ना कि फ़रा रिकॉर्ड कर रही है, तो उन्होंने साथ में शूट भी कर लिया है सब्ज़ी डालते हुए। ब्लेस्ड हैं सलीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर सालन बन गया था, बहुत ही टेस्टी सालन बना था तोरी और चिकन का, और बच्चों ने बड़े शौक से खाया आज, अल्लाह का शुक्र है इन्होंने भी खा लिया है। अच्छा, खाना-शाना खाने के बाद यहाँ पर ना अभी हम हॉल की सेटिंग करने लग गए हैं। वक़्त और ज़रूरत के हिसाब से ना हमें यहाँ पर थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, चारपाई वगैरह बिछाने की, क्योंकि सब यहाँ हॉल में ही सोते हैं। एक चारपाई है, साथ में गद्दे बिछ जाते थे नीचे, तो यहीं पर सब मैनेज करते थे। लेकिन अभी आपको पता है हवस का मौसम शुरू हो गया है, तो हवस में ना नीचे सोना सही बात नहीं है। कीड़े-मकोड़े काफ़ी होते हैं, चाहे गद्दे वगैरह बिछे हों लेकिन फिर भी सही नहीं रहता है। तो काफ़ी दिन से ना यही कह रहे थे कि ना कुछ चारपाई वगैरह का ना अरेंज करते हैं। हालाँकि एक चारपाई ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन ना वो छोटी थी, तो एक बड़ी वाली चारपाई जो सलीम ने अभी जो ना पेंट-शेंट करके साफ़ करके की है ना, तो वो थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने कहा था कि चलो वो एक बड़ी होगी ना तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएँगे, कि यहाँ पर ना 2 चारपाइयों पे हो जाएगा।
तो इसीलिए जो ना हमने उसको साफ़ वाफ़ करके ना तो बनने के लिए दिया है। तो यहाँ पर ना वो चारपाइयों को सेट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को। तो इसलिए ना फिर फ्रिज को हमने ज़रा उधर की साइड पे खिसकाया है ताकि यहाँ पर ना चारपाइयाँ अच्छे से बिछ जाएँ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने रब का हर हाल में, हर नियत में अल्लाह का शुक्र अदा किया है। क्योंकि भाई कुछ लोगों ने हमें हर टाइम परेशान करने की, तकलीफ़ पहुँचाने की जो है ना कोशिश की है हर टाइम, और वो कभी कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये है कि हमने उस चीज़ को, मैंने, सलीम साहब ने और मेरे बच्चों ने भी, हमने उस चीज़ को ना अपने दिलों पे ऐसे लगाया नहीं है। हमने हर बार जो है ना उठ के अपने अल्लाह का शुक्र ही अदा किया है हर हाल में, अल्हम्दुलिल्लाह, और एंड तक करते ही रहेंगे। अब मैं नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को कैसे डील करती हूँ, सबसे पहले तो मैंने जो है ना एक्सपीरियंस किया है कि अपनी ज़िंदगी में ना कहने की आदत डालो। अपनी एक वैल्यू बनाओ। हर चीज़ को अगर आप हाँ, हाँ कहते जाओगे, कहते हैं ना कि जितने आप अच्छे बनोगे उतने इस्तेमाल किए जाओगे, तो अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर जिनकी नज़रों में आप बुरे हो ना, तो वो आप बुरे ही रहोगे, चाहे आप उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो। नेगेटिविटी को मैं इग्नोर करती हूँ। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनसे मैं 10 कदम दूर रहती हूँ, और मैं आपको भी यही सलाह करूँगी, जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है ना, उनसे आप इतनी ज़्यादा हदबंदी बना लें कि आप जो है ना उनसे बात तक करने के लिए भी ना बहुत ही कम आपको टाइम मिले। अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ करो कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही ना पड़े। मैं तो नेगेटिव लोगों को फुल टाइम इग्नोर करती हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली सर्कल में हो या मेरे इर्द-गिर्द। क्योंकि इग्नोर ना एक बहुत बड़ा थप्पड़ अगर देखा जाए तो। कहते हैं ना, थप्पड़ मारने से नहीं लगता है, कुछ थप्पड़ ऐसे होते हैं जो बिना कहे लग जाते हैं बातों से। तो ये वही थप्पड़ होते हैं जब आप ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, उनकी महफ़िल में बैठते नहीं हैं, उनकी बात तक नहीं सुनते हैं ना। अपनी ज़िंदगी को भी आप पुरसुकून इसी तरीके से बना सकते हैं जब ऐसे नेगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे, हसद पसंदों से दूर रहेंगे, और आपको पता चल जाता है कि ये इंसान आपके लिए गलत है, तो उसको एंजॉय करो। अगर वो आपको दुख देना चाहता है ना, तो आप और ज़्यादा उसे खुश होकर दिखाओ। अगर आपको वो किसी तकलीफ़ में रखना चाह रहा है कि हाँ भाई, इसको मैंने ये तकलीफ़ दी है ना, तो इसमें ये बड़ा ही दुखी है, तो बल्कि आप उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसे और ज़्यादा बढ़ के दिखाओ। यकीन करना, इससे बेहतर उसके लिए थप्पड़, उसके लिए तकलीफ़ कोई नहीं होगी। तो नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को आप इस तरीके से ना डील कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊँगी, क्योंकि वीडियो के हिसाब से बात करनी पड़ती है। इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में और बड़ा कुछ हम ना डिस्कस कर लेंगे इन सारी चीज़ों पे। खैर, सेटिंग वेटिंग हमने कर ली थी, उसके बाद जी मैंगो लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो मीठे-मीठे हमने मैंगो एंजॉय किया, और अल्लाह का इतना, इतना, इतना शुक्र अदा किया कि आज हम सब जो है ना चारपाई पे सोएँगे। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, मैं अल्लाह का शुक्र बार-बार करती जा रही थी। तो चारपाइयाँ हमने इस तरीके से सेट कर ली थी, एयर कूलर लगा लिया था बाहर रख के, क्योंकि हबस के टाइम पे ना ज़रा बाहर रख के कूलर लगाओ तो सही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।